दुर्गा कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्ठुप छंद चामुंडा देवता अडग न्यासोक्त मात्रो विषम दिग्बंध देवता सत्वतम श्री जगदम्बा प्रीत्यथे सप्तसती पाठक तपेन जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे उवाच। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 शक्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, वह अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर हो, वह भगवती दुर्गा की शरण में आ जाए तो उसका कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और बाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन भोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों पर कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से, रत्नों तथा शक्तियों से सुशोभित है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकंतु और त्रिशूल तथा उत्तम सड़क, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। हे देवी, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नामक इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विद्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उघोतिनी शिखा की और उमा सिर की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी भवों की रक्षा करे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रहकर हमारी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ में मातेश्वरी सरस्वती बसकर रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी कोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा व्रजधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्तरों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे।
नाभि की कामनी और गुहा भाग की गृहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसी दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की अंगुलियों की और स्थल वासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के क्षेत्रों की कौवेरी और त्वचा की भागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार व पद्मा कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अवेगा देवी समस्त शरीर में जो जो जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता देवी मेरे पांचों वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिनी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राज्य दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा विद्या देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह सर्वत्र पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक, कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती है। अस्थावर, जंगम और कृत्रिम विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने तांत्रिक प्रयोग है तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तथा यंत्र है वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकनी, साकनी, अत्यंत बलवती, भयानक चुड़ैले, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक पृथ्वी पर पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव के लोक में आनंद का उपभोग करता है। इति श्री दुर्गा कवच संपूर्णम।